एन पी स्क्वायर माइनस एन क्यूब, और ये तो कितना आ गया था, 0 आ गया था, प्लस एन क्यूब माइनस एन क्यूब कैंसिल आउट हो गया, माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 0। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यस एम माइनस एन इज बी अपॉन में ए की वैल्यू 2 दे रखी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आपसे बोल क्या रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है। स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आंसर 4mn। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी 4mn। समझ आया बेटा, क्वेश्चन इजी था। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आपकी मैथ की तैयारी अच्छी चल रही होगी, इसीलिए आपके लिए मैथ की इंपॉर्टेंट सीरीज में एक अनदर चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। बट सर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है पॉलिनोमियल में, आइडेंटिटी भूल जाते हैं, आइडेंटिटीज को कैसे लगाया जाता है, इसमें काफी ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। इसीलिए आपसे अगर मैं कहूं एक ऐसी वीडियो जिसको देखने के बाद आपका पॉलिनोमियल में 9th में कोई भी क्वेश्चन कर दिया जाएगा, तो वो वीडियो ये है। ये मेरा वादा है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आपको वैल्यू बतानी है किसकी, के की वैल्यू बतानी है। अगर अब पॉलिनोमियल क्या दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के, जिसका एक जीरोस कितना -2। तो जीरोस क्या होता है, वो वैल्यू x की जो हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। वीडियो में क्वेश्चन कराने से पहले आपको बोल दूं, जितने भी क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में डिस्कस करा जाएंगे और भी जो आपकी वीडियो आएंगे उसमें क्वेश्चन करा जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डिक्टो यही क्वेश्चन आएंगे, इनकी वैल्यू तक भी चेंज नहीं होगी। साथ ही साथ जो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनके फर्स्ट टर्म अच्छे नहीं गया हुआ है, यूटी में अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं और वो कह रहे हैं कि सर एक वीडियो में हमें सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, जिससे हमारे एग्जाम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तो ये वीडियो में आपको उन्हीं तरह के क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे और साथ ही साथ आपको कंसेप्ट भी एकदम बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, देखिए अब पॉलिनोमियल क्या दिया आपको, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के इज इक्वल टू 0। अभी 0 नहीं रखेंगे, ठीक है, यही आप क्या करेंगे, हम जीरोस पुट करेंगे, क्या करेंगे -2 एक्स की जगह, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक्स का -2 पुट कर दो, प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 माइनस के इज इक्वल टू 0। यानी कि 0 पुट करने पे पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 प्लस 3 -2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा -6 माइनस के इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो -8 कितना हो जाएगा आपका 12 -6 माइनस के इज इक्वल टू 0। अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा +4 -6 माइनस के इज इक्वल टू 0, यानी कि -2 आएगा, माइनस के इज इक्वल टू 0। अब उधर ले जाओ तो कितना जाएगा आपका +2, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा तो के की वैल्यू कितनी जाएगी -2। देखो ऑप्शन में है डी ऑप्शन। कभी भी आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर आपको जीरोस दिया हुआ है और एक पॉलिनोमियल दी हुई है, आपसे के की वैल्यू पूछ लेगा, जो भी वेरिएबल यहां पर दिया होगा उसकी वैल्यू पूछेगा, तो कुछ नहीं करना, जीरोस की वैल्यू एक्स का पुट करना है और इक्वल में क्या रखना है, 0 रखना है, देन वहां पर उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, करने का सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना आपको। कह रहा है पॉलिनोमियल क्या दी है, सी एक्स प्लस डी, जहां पर सी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, और सी और डी क्या है, हमारे रियल नंबर है। तो आपको क्या बताना है, जीरोस बताना है। तो हमें पता है सर, अगर पी एक्स इज इक्वल टू सी पी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, तो 0 निकालने क्या करते हैं, उसके इक्वल क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो सी एक्स, ये प्लस का डी उधर क्या हो जाएगा, माइनस का डी, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -d/c। देखो ऑप्शन में कहीं पर है, मेरा सी ऑप्शन। यानी कि अगर मैं इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0। जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल डालने पे आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आया बेटा कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन है, ये आपका फैक्टर का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, x² प्लस 3√2x प्लस 4 के फैक्टर बताने हैं। मिडिल टर्म जिसको नहीं आता है, हमारे YouTube चैनल में वीडियो पड़ी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, उसको देखें।
देन ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंच पाए। अब देखिए सर करें कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 4। एक्स स्क्वायर का क्या है 1 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे 3√2 आ जाए। तो देखो 4 क्या होगा, √4 इंटू √4 रहा होगा 4, तभी तो 4 आएगा। और क्या होगा बताओ, मैं इसको √2 इंटू √8 नहीं कर सकता, तब भी तो कितना आएगा आपका 4 ही आएगा। और √2 इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2√2, 8 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2√2 आएगा। चेक करके देख लो, ये रहा 2 4 2 2 2 1, इसका पेयर बन गया, बाहर आ गया, इसका नहीं बना, ये रहा। और ये क्या 1√2। देखो अगर मैं 2√2 में अगर 1√2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3√2 नहीं आएगा, तो बस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 1√2x, 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, प्लस 4। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमने मिडिल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ये कर दिया। अब क्या, अब तो हो गया क्वेश्चन, पेयर बनाएंगे, पेयर बना दिए। पहले पेयर में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है तो एक एक्स बार आ गया, प्लस ये एक्स बार आ गया तो क्या बचा 2√2, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें कॉमन है √2 कॉमन है तो एक्स यही बचेगा प्लस। अगर हमने 4 में से, देखो 4 के फैक्टर तो थे, अगर 4 में तुमने √2 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 2√2। देखो ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं, इसका मतलब x प्लस √2 हो जाएगा और इन दोनों में से एक लिख दो, x प्लस 2√2। देखो कहीं ऑप्शन में है ऐसा, ये रहा, देखो बी ऑप्शन, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिट क्वेश्चन आता है, रूट में आता है, करने का तरीका मैंने सिखा दिया। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन करना, ये मेरा वादा है। एग्जाम में आपके 90+ जरूर आएंगे अगर हमने वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते हैं। क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, वीडियो को धीरे धीरे देखना है ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में ज्यादातर आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आपके लिए आइडेंटिटी साथ में लिख देंगे ताकि आप वहां से भी उसको समझ सकें, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y = 5 है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है -2, आपको इसकी वैल्यू बतानी है 27x³ + 8y³। सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, सर ऐसे क्वेश्चन क्या करें, कौन सी आइडेंटिटी लगाएं? तो देखो बेटा आइडेंटिटी तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, फिर भी आपको कैसे सॉल्व करना है वो तरीका समझो। भाई 3x + 2y = 5 है, सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है ये कहीं ना कहीं इसका क्यूब है। देखो 3 कितना है 27, यानी कि मैं अगर इसका होल क्यूब करूंगा तो सर इसका भी होल क्यूब करूंगा, मैथ का रूल है, दोनों तरफ कर सकते हैं। अभी क्या बनेगा a + b का होल क्यूब, देखो जिसको नहीं पता मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आइडेंटिटी। a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। और जिन बच्चों को आइडेंटिटी नहीं आती है इसके लिए हमने अलजेब्रा की एक वीडियो डाली हुई है एसओएससी की, उसको देखें, उसको देखने के बाद ऐसे क्वेश्चन आपके देखते ही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये क्या हमारा a³, पहले हम लगाते हैं a³, फिर हम लगाते हैं b³, लगा दिया सर। a हमारा क्या है 3x है और b क्या हमारा 2y। अब क्या हमारा 3 इंटू में a इंटू में b प्लस a + b। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? 5y³ कितना हो जाएगा 125। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हमने क्या करा, a³ और b³ की आइडेंटिटी को ओपन कर दिया। 3y³ कितना होगा 27x³ प्लस ये कितना हो जाएगा 8y³। देखो कहीं ना कहीं ये वैल्यू हमें चाहिए। अब ये कितना होगा प्लस 9 18xy और इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें 5 दी हुई है, इक्वल टू कितना 125। अब xy की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, देखो -2, तो 27x³ + 8y³ प्लस 18 इंटू -2 मल्टीप्लाई ये 5 इक्वल टू 125। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है चलिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे 27x³ + 8y³। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना रहेगा, यहाँ से 10 बनाओ और 18 से होगा तो कितना होगा -180।
इक्वल टू 125। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 180 किधर आएगा, प्लस में होगा। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं 27x³ प्लस 8y³ 125 प्लस 180 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 305। कितना जाएगा 305। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी 305। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये अगर आप देखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, और एग्जामिनर आपसे कहते रहते हैं, स्कूल में कहते रहते हैं एनसीईआरटी से पेपर आता है। अगर एनसीईआरटी से पेपर आता है तो ये क्वेश्चन कैसे आया, आपको ऐसी वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपके काफी अच्छे सैंपल पेपर PYQ एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जो मोस्ट ऑफ टाइम क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये a ये रहा, b ये रहा, और उसको क्या होल स्क्वायर। ये भी नहीं पता तो यहाँ लिख देते हैं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख देते हैं, और आपके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई हम मानते बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चा नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, देख रहा है वीडियो हमारी, अगर वीडियो देख रहा है तो उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। बस देखो तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस वाले क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ठीक है, हम समझ गए यहाँ तक। अब वही लगाएंगे इसके अंदर, देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो देखो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab बनाओगे तो कितना होगा, 2 2 ज़ा 4x माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस सेम। अब ब्रैकेट में रखो इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, इससे कैंसल आउट हो गया, इससे कैंसल आउट हो गया, यानी माइनस 8x। अब पूछ क्या रहा है आपसे, जीरोस बताओ, यानी 8x की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी, जीरो के इक्वल, तभी तो जीरो आएगा हमारा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/में -8, इसका जीरो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो कितना है, जीरो। आप चाहे जीरो पुट करके देख लो, आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, x की वैल्यू देखो, मैं जीरो पुट करूं यहां पर, 0 - 2 माइनस 0 + 2, देखो सॉल्व करने में देखो जीरो ही आएगा। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस ये कितना हो जाएगा 4, देखो जीरो आ गया ना। तो x की वैल्यू जीरो रही होगी, जो इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। तो उसका जीरो कितना है, जीरो। समझ आ रहा है बेटा, तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम आइडेंटिटी लगेगी जिसे भी इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया है, देखो वही क्वेश्चन है सेम। कैसे करेंगे सर, तरीका में पता है, x + y = 12 है, तो सर मैं यहां भी होल क्यूब करूंगा, तो यहां भी होल क्यूब करूंगा। और आइडेंटिटी तो सर हमें पता ही है क्या होगी, यहां पर x क्या हमारा a मानेंगे, और इसको y को क्या मानेंगे, b मानेंगे, तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। सर बोल आप a + b रहे हो, लिखा आप x + y रहे हो। भाई मैंने क्या कहा, a को मैंने क्या मान लिया है x, और b को क्या मान लिया y। ठीक है सर। अब 12 का क्यूब कितना होगा, तो देखो स्क्वायर होता है आपका 114, मल्टीप्लाई कैसे करो, दोबारा 12 से कर दो, तो कितना रहेगा 48 का 4, तो कितना 42, ये 5, ये कितना, तो कितना आ जाएगा आपका 1728। सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब x³ + y³ + 3x × y कितना है हमारे पास 12, और x + y कितना है हमारे पास, वो भी कितना है 12, 1728। बस आइडेंटिटी आई, तो अब कैलकुलेशन रह गई है। ये कितना हो जाएगा आपका 144, 1728। अब माइनस कर दो, 144 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, तो कितना आएगा आपका 12, 13, ठीक है, और 4। अब ये माइनस कर दो इधर से, 1728 में से 432 माइनस कर दो, तो कितना आएगा 6, एक कैरी दिया 12 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 6, तो ये कितना आएगा 2 ईयर। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी
6 9 और ये कितना 12। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1728 माइनस 432 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 1296। ये आ गया, समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए अब ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफी इजी है और एग्जाम में आया हुआ है। मैं आपको बार बार एक ही बात बोलूंगा, बेटा वीडियो को देखो पूरा, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक देखो। एग्जाम में आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका गलत नहीं जाएगा। नंबर सिस्टम की वीडियो डाल चुके हैं, अब पॉलिनोमियल की आएगी, फिर आपके थर्ड चैप्टर फोर्थ, ऐसे सारे चैप्टर डालेंगे, ठीक है। आप बस इन्हीं वीडियो को देखो, कुछ मत करो, एनसीईआरटी मत करो, कुछ भी मत करो, बस इन वीडियो को देखो और इन क्वेश्चंस को करो, इन्हीं की प्रैक्टिस करो बार 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 बार। एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन कैसे करें सर, हमें पॉलिनोमियल दी हुई है, इसके जीरोस। जिन बच्चों ने क्वेश्चन इससे पहले नहीं करा होता वो क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ नहीं करना भाई, ये तीनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो क्या रहा होगा x इक्वल टू 0 रहा होगा। अब इसके x माइनस 2 इक्वल टू 0 करो तो जीरोस कितना आएगा 2 आएगा। एक जीरो कितना आ गया हमारा 0 आ गया, दूसरा कितना आ गया x इक्वल टू 2 आ गया, और तीसरा कितना होगा, और जीरो तो पूछ रहा है तो निकाल दिए 3 आ गया। आप ये तीनों वैल्यू पुट करके देख लो, आपका आंसर 0 ही आएगा। 0 पुट करोगे तो पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा। आप 2 पुट करके देखो तो 2 माइनस 2 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आएगा। 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0, वही पॉलिनोमियल का आंसर 0 होगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस थे, एक 0 था, एक 2 था, एक 3 था। सर मुझे ये बात समझ आ चुकी है। अब जीरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो देखते ही उड़ा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है सर, अभी तक आप आइडेंटिटी करा रहे थे, समझ आ रहा था। अब ये तो हमसे आइडेंटिटी का यूज करके प्रूफ करवा रहा है, तो कैसे करें, तो भाई तरीका सेम है, तरीका सेम है, वही तरीका यूज करो। देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 है। सर आप इधर भी क्यूब करते हैं तो हम सर इधर भी क्यूब करते हैं, तो हम जान चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का, ठीक है। ए क्यूब लगा दो, अरे बी क्यूब भी लगा दिया, फिर 3ab भी लगा देंगे, और फिर हम a प्लस बी तो जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 क्यूब होता है सर 125, लेकिन पावर क्या है हमारी ओड है तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, अब 2x का क्यूब कितना होगा 8, 2 का फिर x का करो क्यूब, प्लस y का कर दो क्यूब, कितना हो जाएगा आपका 6xy, 2x प्लस वाई -125। कोई दिक्कत नहीं है सर मुझे यहां तक बिल्कुल भी। अब बोल क्या रहा है आपसे, ये आपको प्रूफ करना है किसके 125 के। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है -5, तो -5 पुट कर दो, -5, और ये -125 इसको इधर लिया प्लस का उठा के, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये कितना हो जाएगा आपका -6×5 यानी 30xy प्लस 125 इज इक्वल टू 0। देखो क्या आपको यही प्रूफ करना था। देखो 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब -30xy प्लस 125 हो गया हमारा प्रूफ। आइडेंटिटी का खेल है सारा का सारा। आइडेंटिटी आपको आती है तो क्वेश्चन आपका 2 मिनट में हो जाएगा। समझ आया बेटा? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये फैक्टराइजेशन क्वेश्चन है। मैं आपको क्या कहता हूं, अगर जो बच्चे सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करते हैं उनको तो क्वेश्चन आता होगा, बट अगर आप एनसीईआरटी के भरोसे रहोगे कि हमारे स्कूल वाले सर ने बोला था एनसीईआरटी से पूरा पेपर आएगा, हमारे ट्यूशन वाली दीदी ने बोला था, हमारे ट्यूशन वाले भैया ने बोला था, तो बेटा एकदम गलत है। और यही रीजन है जिस वजह से बच्चे 9th क्लास में ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। एनसीईआरटी करते रहेंगे भाई, एनसीईआरटी की बेस है, आपका बेस क्लियर हुआ देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी करो, सैंपल पेपर करो, पीवाईक्यू लगाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बट सर जो आप वे वीडियो लाए हो फिर ये ना करें। अगर आपने ये सब नहीं करा हुआ है और एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जैसे ही नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होता है तो वहां पर हम पूरी लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे, वन शॉट लेके आएंगे, बट एग्जाम के लिए इससे बेस्ट वीडियो पूरे आपको यूट्यूब पे नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए है कि समय कम बचा है और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये ठीक है, कम समय में अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। देखो अब 1 माइनस 2ab और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये कैसे करेंगे? अगर आप ध्यान से देखो 1 माइनस 2ab, मैं इस माइनस से ब्रैकेट को ओपन करता हूं, माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। सर मुझे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? माइनस से मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब क्या कर सकते हैं सर? आप खुद बताओ, अगर आप एक स्टूडेंट होते और आप एग्जाम में इसको कर रहे होते तो इसके बाद आप क्या करते? खुद दिमाग लगाओ, ये आपके पास एक कंडीशन दी हुई है। अगर मैं सर जानता हूं तीनों पे माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेता, 2ab हो जाता सर, प्लस ए स्क्वायर हो जाता, प्लस बी स्क्वायर हो जाता। और सर ऐसा कुछ मैंने कहीं ना कहीं देखा है। और कहां देखा है? ये आपका फॉर्मूला किसका है? a प्लस बी के होल स्क्वायर का। वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर, ये बात तो आपने एकदम सही कही है। तो 1 माइनस, क्या मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं ले सकता इसको? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? सर ये आपने कर दिया, यहां तक समझ आया। अब इसके बाद क्या करें? क्या आंसर इसका यही है? फैक्टर तो वही नहीं। अब मुझे पता है मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तब भी आंसर बनाएगा। अब देखो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा हमारा? a प्लस बी और a माइनस बी। समझ आया? अब ये देखो, ये a है, इसको क्या माना है मैंने? पूरे को b माना है। तो पहले एक के साथ क्या लिखूंगा? a माइनस बी। ये देखो a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? a प्लस बी। ये इसके फैक्टर बन गए। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन का लेवल देखो, करने का तरीका देखो, कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन को रटो मत। आप कितने क्वेश्चन रट लोगे बताओ? आप समझो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। क्वेश्चन रटोगे भाई, एग्जाम में फिर घूम के क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, फिर दिक्कत आएगी। फिर भी ये मेरा वादा है, जैसे मैंने पढ़ाया 10th के जो अभी आपके प्री बोर्ड हुए हैं, फर्स्ट टर्म हुए हैं, जो वीडियोज डाली गए, एग्जाम में क्वेश्चन वही डिक्टोट के आए हैं, कभी प्रेडिक्शन गलत नहीं गई है। ठीक है, सेम आपके 9th में भी होगा। बट इन वीडियो को देखो, एंड तक देखो, और शेयर करो अपने दोस्तों को, जो बच्चे आपके 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो आपके दोस्त हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन ना मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से ही। ठीक है, और हो सकता है एग्जाम में आ जाए, डबल स्टार लगा तो, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, रूट एम प्लस रूट एन माइनस रूट पी इक्वल टू 0 है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। सर ये क्वेश्चन कैसे करें? ऐसा क्वेश्चन आपका जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है? जो प्रूफ करना है ना उसको देखो, बस जो प्रूफ करना है उसको देखो। अब ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि अगर मैं इधर भी स्क्वायर करूं, इधर भी स्क्वायर करूं तो काम नहीं बन पाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूं, समझो, मैं अभी एक स्टूडेंट हूं, ठीक है, और मैं आपकी तरह ही कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि भाई ये क्वेश्चन है ना, जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को। सर रूट एम प्लस रूट एन, अगर मैं इस माइनस रूट पी को उधर ले जाऊं, जैसे मैं ले गया, तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है। कैसे? अगर सर मैं इधर भी स्क्वायर कर दूं और मैं सर इधर भी स्क्वायर कर दूं, तो मैं जानता हूं मेरा आंसर पी आ सकता है। और हमें क्या चाहिए यहां पर? पी चाहिए। अगर मैं देखूं ये ए है और ये बी है, तो क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और वो जानते हैं सर ए का स्क्वायर। देखो ध्यान से बस, 2 इंटू में ए इंटू में बी प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो गया। पता यहां तक कोई दिक्कत है? हमने कुछ नहीं करा, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड करा है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा है। यहां पर हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, ठीक है, और यहां से स्क्वायर से रूट काटा है। मैंने जैसे बताया, वीडियो एकदम बेसिक से कराएंगे, नहीं जल्दी जल्दी करा रहे हैं भाई। हो सकता है जो वीडियो देखने वाला है बहुत कमजोर बच्चा भी हो सकता है, काफी होशियार भी हो सकता है, तो ये वीडियो दोनों ही बच्चों के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। ठीक है, समझो, देखो
स्क्वायर से कट गया m प्लस 2√mn, ये कैंसल आउट हो गया n इज इक्वल टू p। अगर आपके पास ये कंडीशन है और मुझे ये कंडीशन लानी है तो ध्यान से देखो, मुझे m यहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे n यहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, ये p उधर है, इधर आ, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस p। क्या नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं, यहाँ नहीं चाहिए, तो यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, ये उस साइड होगा, ये -√mn। क्या सर क्वेश्चन हो गया? आप बताओ क्या क्वेश्चन हो गया भाई? कहीं ना कहीं ये फॉर्म तो आ रही है, कहीं ना कहीं ये फॉर्म तो आ रही है, बट दिक्कत क्या है, इधर स्क्वायर है, तो भाई मेरे अगर इधर स्क्वायर है तो तू इधर भी स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ कर दिया। अब मुझे ये फॉर्म चाहिए m प्लस n माइनस p का स्क्वायर, तो माइनस की फॉर्म क्या हो जाएगी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आंसर 4mn। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी 4mn। समझ आया बेटा? क्वेश्चन इजी था, देखने में बहुत डरावना लग रहा था, क्वेश्चन कर रहे होगे तो क्या होगा, एकदम इजी तरीके से हमने कर लिया है, और वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 4mn। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए अब ये क्या क्वेश्चन है, देखो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एकदम, इसमें क्या करना आपको प्रूफ करना है। एनसीईआरटी का एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको आइडेंटिटी ओपन करनी है, हम देखेंगे LH इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। अब देखो सॉल्यूशन समझो, आपको x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और इस पूरे उसको इक्वल रखना है, कुछ मत करो, देखो हाफ ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊँ तो क्या होगा हमारा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लगा दिया। सेम इधर लगाओ, ये माइनस का होगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इसमें लगाओ, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक एक्स स्क्वायर ये रहा और ये रहा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ऐसी वाई स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, ऐसी जेड स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, तो क्या होगा देखो, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और क्या होगा हमारा 2z स्क्वायर, इनको प्लस कर दिया। अब ये क्या होगा हमारा, यहां पर ना माइनस होगा, क्वेश्चन में गलती हुई है, यहां पर माइनस होगा, यहां पर x माइनस वाई आएगा, और यहां पर क्या आएगा हमारा माइनस 2xy आएगा। ठीक है, और क्या होगा माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। देखो अगर आप ध्यान से देखो, सब में क्या है, 2 कॉमन है, मैं 2 कॉमन ले लूँ बाहर, तो 1/2, ऐसे 2 बाहर ले लिया तो मल्टीप्लाई 2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 बाहर आएगा तो क्या बचा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है, तो क्या हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी था। हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, खाली आइडेंटिटीज को ओपन करा, सबको ऐड करा, 2 कॉमन ले काट दिया। ध्यान रखना इसका फॉर्मूला ये होता है, यानी आपने इसने फॉर्मूले को ही प्रूफ कराया था। समझ आया? बस यहाँ पर प्लस की जगह क्या था, माइनस था। ठीक है, समझ आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, पहले इजी क्वेश्चन थे, अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, आपसे बोल क्या रहा है, आपको a की वैल्यू बतानी है अगर x माइनस 1 फैक्टर है किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई फैक्टर होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल का, तो वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे और पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो
अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा हमारा +1। देखो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी +1। अब हम एक्स की वैल्यू को +1 पुट करेंगे और पॉलिनोमियल का इक्वल क्या रखेंगे 0। तो देखो P1 इक्वल टू ए का स्क्वायर एक्स का 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे 1 + 4a - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ए स्क्वायर -4a, यहाँ पर a होगा +4a - 1 इज इक्वल टू 0। +4a से -4a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a स्क्वायर -1 उधर रहेगा, क्या हो जाएगा +1। तो a की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पर बच्चा गलती क्या करता है, कहता है √1 का क्या होता है 1 होता है, लेकिन ध्यान रखना कभी भी √ में वैल्यू आएगी क्या आएगी, एक प्लस की आती है और एक माइनस की। तो a की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 दोनों। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को समझो, एग्जाम में आया बच्चा देखते ही छोड़ आएगा इसको, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे बोल क्या रहा है, यूजिंग अ फैक्टर थ्योरम आपको शो करना है m - n n - p और p - m फैक्टर है किसके, गिवन पॉलिनोमियल के। अभी मैंने आपको बताया अगर फैक्टर होगा तो वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो चेक करते हैं, पहले m की जगह n पुट करेंगे, क्या आंसर 0 आ रहा है। फिर n की जगह p पुट करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल, क्या आंसर 0 आ रहा है। फिर p की जगह क्या पुट करेंगे, हम m पुट करेंगे, क्या 0 आ रहा है। तीनों का चेक करेंगे। देखो सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, ये मान लेता हूं किसके इक्वल है। यहां से अगर हम देखें m - 1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है, यानी कि मैं क्या करूंगा p m, ठीक है, उसी का क्या पुट करूंगा मैं, n पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा n। अब देखो जहां जहां हमारा m होगा ना वहां क्या पुट करूंगा, n पुट करूंगा। देखते 0 आता है नहीं आता, ये m है तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस यहां पर कितना है हमारा n है, p स्क्वायर माइनस m को मैं क्या चेंज कर दूंगा n में, प्लस p, ये कितना हो जाएगा हमारा m की जगह n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो क्या हो गया n स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 0, ये तो 0 हो गया हमारा। अब देखो ये कितना होगा हमारा n³ माइनस np स्क्वायर, ये कितना होगा प्लस np स्क्वायर माइनस n³, और ये तो कितना आ गया था 0 आ गया था, प्लस n³ माइनस n³ कैंसिल आउट हो गया, माइनस np स्क्वायर प्लस np स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 0। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यस m - n इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे करा है सेम आप कैसे करेंगे, n की जगह p पुट करेंगे पूरी पॉलिनोमियल में, आप क्या देखेंगे लास्ट में आंसर कितना आएगा आपका 0 आएगा। सिमिलरली आप m - p है, m की जगह p पुट करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे m - n p और p - m ये फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल के। ये मैं आगे नहीं करा रहा हूं, ये दोनों आपको चेक करने हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, n - p का और p - m का। जब आप चेक करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। फिर आप कहोगे यस m - n n - p और p - m फैक्टर है किसके, गिवन पॉलिनोमियल के। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने एक पार्ट के लिए करा दिया है, 2 पार्ट के लिए आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा कैसे दे दिया, बट बहुत इजी है। अब देखो ऊपर क्या है, इसको मैं अगर मैं a मान लूं, इसको क्या मान लूं b, तो क्या बनेगा a³ प्लस b³। सर कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में ये क्या है a² माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखो अब हमें पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी होती है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में ये क्या है a² माइनस ab प्लस b स्क्वायर। देखो ये कैंसल आउट हो गया यहां से, तो क्या बचा a प्लस b। अब एक इसको लिया हुआ है हमने 83 को
प्लस बी कितना हमारा 17, तो कितना आ जाएगा हमारा, जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100। ठीक है, समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व मत करना, आइडेंटिटी लगती है ऐसे क्वेश्चनों में, आइडेंटिटी का यूज करना। ठीक है, देन सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देखते हैं पीछे क्वेश्चन कराया नहीं कराया। अरे ये क्वेश्चन तो रह गए भाई, ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो पहले। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, अगर आपको जब भी दिया हो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 10 है, आपको प्रूफ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू कितना -25। आपको ये प्रूफ करना है। अभी आप क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो हम क्या करेंगे, पहले हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। ये 5 दिया हुआ है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। सर आपने स्क्वायर क्यों करा, ये बताइए, स्क्वायर क्यों करा भाई, क्योंकि जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे हमें क्या चाहिए होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू चाहिए होगी, वो तो दी नहीं है हमें, तो वैल्यू डालेंगे। देखो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्लस क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दी, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है आपको 10, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 10 इक्वल टू 25। आप 20 को तो लेकर माइनस करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहां से वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आपको इसको किसके इक्वल रखना है, 20 -25 के प्रूफ करना है। तो पहले इसकी आइडेंटिटी लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी क्या होगी, हमें आता है। पहले हम तीनों को प्लस में लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये लिख दिया हमने। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 5, और यहां पर आ जाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, वो भी आई है 5, माइनस मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 5 माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 कितना हो जाएगा -5, तो कितना हो गया -25। तो देखो आ गया ना, इसके इक्वल क्या आ गया हमारा -25, तो क्या हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। बेटा आपको यही बोलूंगा, वीडियो अभी आप देखोगे तो रात को 12:30 बज रहे हैं, और आपके लिए जैसे ही मुझे समय मिला है मैं आपके लिए तुरंत वीडियो लेके आ चुका हूँ। ऑफलाइन बैचेस होते हैं 9-9 घंटे, 9.5 घंटे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन के लिए समय कम मिलता है, जैसे समय मिलता है आपके लिए तुरंत वीडियो लेके आते हैं, ताकि हम चाहते हैं जो बच्चे दूर रहते हैं, जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर तक नहीं आ पाते हैं, उन तक वीडियो जाए। ठीक है, और उन बच्चों के एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन मेहनत से ढूंढे हुए क्वेश्चन है, काफ़ी समय लगा है। ठीक है, इसीलिए आपसे कहते हैं वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूँ ना, अगर आपने ये क्वेश्चन इससे पहले नहीं देखा होगा तो ये क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी हुई काफ़ी ज़्यादा, बट मेरे कराने के तरीके से आप देखोगे तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा, कभी गलत नहीं जाएगा आपका। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करना कैसे है, x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x -1 है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, सॉरी x³ माइनस y³ की। अब ये कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, जो दिया है पहले वो तो करो, इसका एलसीएम लो, क्या आएगा x और y, y से xy को डिवाइड करोगे क्या बचेगा x इंटू एक्स स्क्वायर, सर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस x से डिवाइड करोगे कितना आएगा हमारा, x कट जाएगा तो y, तो ये हो गया y²
-1। अब क्या करें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या 1 ले लो, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस वाई को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बोल क्या रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू बताओ। आइडेंटिटी आपको पता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगी। और वो क्या होता है हमारा, पहला होता है ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट में प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लगेगी। देखो यानी ए, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो ए माइनस बी लिख लिया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0, तो x माइनस वाई इजिकल टू मल्टीप्लाई 0, तो आंसर कितना आएगा 0। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 0। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था, कहा था ना अगर एक बार ये क्वेश्चन समझ लिया तो अब ऐसा क्वेश्चन आपके आएगा गलत नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन है, देखो आपके लिए होमवर्क है, ये जरूर करना आप, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। a अपॉन में b प्लस b अपॉन में a की वैल्यू 2 दे रखी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आपसे बोल क्या रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे को समझ आ रही है वीडियो, देखते हैं कौन वो बच्चा है जो इसका आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देगा एकदम राइट। आपको इसका आंसर देना है किसमें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्या क्वेश्चन बड़ा है तो बच्चों को डिफिकल्टी होती है। कुछ नहीं करना आपको, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लगेगा। देखो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 1, और इसका स्क्वायर करोगे कितना एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला ब्रैकेट लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और लिखते जाओ, फिर ये लिखो एक्स की पावर 4। अब ध्यान से देखो, ये इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट अब यहाँ पर ए क्या है, ए स्क्वायर है, तो क्या होगा स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर ये ए है, माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, और अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा। देखो अब क्या हमारा ये एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, यहां से पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा मैं यहां लिख देता हूं। देखो ये क्या होगा एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4। अब सिमिलरली देखो वही आइडेंटिटी लग जाएगी, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहां पर एक्स की पावर 4 क्या बन गया, ए बन गया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, एक्स की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ही आ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। आपको बस बड़ा लग रहा है, बट क्वेश्चन ये ओरल है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 1-2 बार करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कब पता नहीं है, जब x इक्वल टू क्या हमारा √2 है। तो देखो बस कुछ नहीं कर रहा, x का √2 रख देना है, √2 का क्यूब माइनस 3 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √2 प्लस 6। अब देखो अगर आप √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, देख लो एकदम बेसिक से, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू √2 तो कितना आएगा 2√2, तो कितना रहेगा ये 2√2 माइनस 3 √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, माइनस कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। इससे कैंसल आउट हो गया, -6 और +6 ये भी कैंसल आउट हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई 0 आ गई। इतना इजी। तो अगर रूट भी सॉल्व करने आता है, रूट के लिए तो कैसे करना है, समझ आया बेटा। चलिए ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा,
आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 7 है। आपसे पूछ क्या रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू बताओ, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या दी है, इसकी वैल्यू को हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब हम समझते हैं जो दिया हुआ है उसी इंट का यूज करेंगे। x प्लस 1/x की अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसल आउट हो गया, प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1x²। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। अब x प्लस 1/x की वैल्यू तो सेम रहेगी ऐसी होल स्क्वायर, बट इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, x² प्लस 1/x² वैल्यू कितनी दी है 7, यानी 7 प्लस 2 कितना हो गया 9। अब ये स्क्वायर उधर रहेगा, क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 आ जाएगी, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब बोल क्या रहा है आपसे क्वेश्चन में, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताओ। तो मैं पता है x³ यानी a³ यानी क्या पूछ रहा है हमसे b³, हमसे आइडेंटिटी कौन सी पूछ रहा है a³ प्लस b³, वो क्या होती है a प्लस बी और a² माइनस ab प्लस b², हमसे ये पूछ रहा है। बस क्वेश्चन हो गया देखो, यानी कि एक बार दोनों को क्या लिखोगे प्लस में लिख दिया। अब क्या करेंगे, a² प्लस b² को मैं आगे लिख देता हूं, b² माइनस ab, ab क्या होगा हमारा माइनस x इंटू में 1/x। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। अब इससे तो ये कैंसल आउट हो गया, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 ब्रैकेट, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 माइनस 1, तो 3 इंटू 6 कितना आएगा 18। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18। ठीक है, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।